बढ़ते हम फेज 3 की ओर, क्योंकि फेज 3 को देख के हम कह सकते थे कि पहले दो फेज में तो कॉन्फिडेंस था जो विरोधी है यानी कि आरएलडी और साथ ही सपा को कि ये हमारा इलाका, लेकिन फेज 3 से बीजेपी को लगे हाँ मान रहे थे कि हाँ, यहां से टक्कर हमारी शुरू होगी, लेकिन जब टक्कर वो मान रहे थे शुरू होगी, वहां पर क्या होता है, फेज 3 की 59 में से 44 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती है। 59 में से 44 सीटों पर। अब सोचिए कि जहां पर लगा था कि यहां से टक्कर शुरू होगी, वहां पर भी एक तरह से बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ महज 5 सीटों का नुकसान किया 2017 से अगर आप कंपेयर करते हैं, और 6 सीटों का फायदा हुआ, सपा को 15 सीटें मिली, लेकिन वो हासिल नहीं हुआ जो उनको लग रहा था। अब फेज 3 की ज्यादातर सीटें रोहिलखंड में पड़ती हैं। अब रोहिलखंड का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है। रोहिलखंड में 52 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, 22 गई किसके पास, सपा प्लस को। लेकिन ये इलाका वो है जहां पर बड़ी तादाद में वो जिले पड़ते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, 40 या 40% से ज्यादा की आबादी कई सारे जिले हैं, तो मुस्लिम बहुल होने के वजह से माना गया कि यहां पर तो बीजेपी हो सकता है पूरी तरह से साफ हो जाए। सीट 52 बीजेपी के खाते में गई, 30 और सपा के खाते में गए 22 और बाकी के खाते में एक भी नहीं आया। रुचि जी, ये बताइए कि किस तरह से रोहिलखंड, जिसको यह माना गया कि यहां तो करीब करीब कई सारे से जिले जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी बीजेपी कैसे अपने आप को खड़ा कर पाई, जीत पाई और मात दे पाई सपा को? जी हाँ, ये इलाका, इस पर समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी कि यहाँ से वो बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके यहाँ पर हैं। लेकिन जैसा हमने पिछले चुनाव में देखा, मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा भी है वहाँ भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही। तो एक सवाल ये भी उठा कि क्या मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया? तो ऐसा लगता है कि इस इलाके में कुछ मुसलमान भी बीजेपी की तरफ गए। और दूसरा जो इस वोट बैंक पे अखिलेश यादव निर्भर थे, वो वोट बैंक के अलावा जो वोट बैंक था वो पूरा बीजेपी में चला गया। मायावती इन चुनाव में आपने देख लिया जिस तरह के नतीजे आए हैं कि बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। जो दलित वोटर था, खासतौर से हमने पहले देखा कि दलित जो है 23% उत्तर प्रदेश में है, 11% जाटव है। तो अभी तक ये माना जाता था कि वो 11% तो मायावती के साथ रहता ही था, चाहे मायावती कुछ करें या कुछ ना करें, उनका था कि बहन जी हैं, हम बहन जी को वोट कर रहे हैं। लेकिन तो बीजेपी ने जो बाकी नॉन जाटव दलित थे उनके वोट बैंक में तो पहले ही सेंध लगा दी थी। वो हमने 14 में भी देखा, 17 में भी देखा, 2019 में भी देखा। इस बार बीजेपी ने जो जाटव वोट था, जो मायावती के साथ बिल्कुल खड़ा रहता था, उस पर भी सेंध लगाई। तो वो जो दलित का जाटव वोट था वो भी आया, और जो नॉन जाटव वोट दलित था वो भी बीजेपी के पास आ गया, इसलिए बड़ी कामयाबी आपको। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग चीज जो बताई उस पर भी हम थोड़े बात करेंगे कि आखिरकार जो मुस्लिम महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, अगर दिया तो कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से वोट मिले, तभी तो रोहिलखंड में बीजेपी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।